ये नई दिल्ली में पंजाबी कला संगम द्वारा आयोजित एक पुरस्कार समारोह था और मुंबई के कई सितारे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। और जब शाम के 4 बज रहे थे तब हॉलिडे इन होटल में माधुरी दीक्षित, सलमान खान, अनुपम खेर, कादर खान जैसे सितारों और डेविड धवन, राज कपूर और कई जाने माने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन और सिंगर और तकनीशियन जैसे डायरेक्टर्स की भीड़ थी। हम आपको बता दें कि पूरे पुरस्कार समारोह के पीछे राजेंद्र हांडा का दिमाग था। उस समय की सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय स्टार सचिवों में से एक राकेश नाथ, जिन्हें रिंकू के नाम से बेहतर जाना जाता है और माधुरी दीक्षित के प्रबंधक के रूप में जाने जाते हैं। पुरस्कार समारोह सिरी फोर्ट स्टेडियम में आयोजित किया जाना था और यूनियन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद को मुख्य अतिथि बनना था। योग्यता के अनुसार पुरस्कार नहीं दिए गए थे, लेकिन मुंबई से कौन दिल्ली समारोह में भाग लेने के लिए निकाल सकता है। यहाँ महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक को विशेष पुरस्कार दिया जाना था। इसे दिव्या भारती को देने का निर्णय लिया गया। दोपहर 3 बजे दिव्या के घर के किसी व्यक्ति ने रिक्कू को फोन करके बताया कि दिव्या समारोह में नहीं आ पाएगी। रिक्कू एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी जवाब में ना नहीं लिया था और तुरंत शिल्पा शेट्टी को फोन किया, जिसने बाजीगर में अपनी उपस्थिति के बाद लोकप्रियता हासिल की थी। और शाम के 5 बज चुके थे। शिल्पा और उनकी मां श्रीमती सुनंदा शेट्टी हॉलिडे इन की लॉबी में थी और कुछ ही समय में वो अन्य पुरस्कार विजेताओं के साथ जाने के लिए तैयार थी और अपना पहला पुरस्कार जीतने के लिए उत्साहित भी थी। सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम लोगों से भरा हुआ था। माहौल ऐसा था जैसे एक कबड्डी मैच में होता है। ऑडिटोरियम में जगह पाने वालों के मुंबई के मशहूर चेहरे और शिल्पा और उनकी माँ, जो तब लोकप्रिय नहीं थी। हालांकि उन्हें एक ट्रॉफी मिली जिस पर दिव्या भारती का नाम था। इस दौरान शिल्पा शेट्टी के पीछे एक युवा गुंडा बुरी तरह से पड़ गया था और इसको देखकर बहुत आश्चर्य भी हुआ। शिल्पा और उनकी मां के साथ शामिल हो गया ताकि आयोजकों की ओर से किसी को भेजा जाए जो किसी कार में होटल में वापस ले जा सके। आयोजकों ने एक पुरानी वैन भेजी और शायद ही सामान्य रूप से सांस लेना शुरू किया था। थोड़ी देर बाद शिल्पा शेट्टी को एहसास हुआ कि वो शिल्पा को उनके हवाले करने के लिए मजबूर कर रहे थे। पीछा ज्यादा से ज्यादा डरावना तब होने लगा जब उपद्रवी चालक को गाड़ी रोकने की धमकी देने लगे और बहादुर चालक गाड़ी चलाते रहे और श्रीमती शेट्टी रोती रही और मदद के लिए रोती नहीं थी। जंगली लोग वैन वालों को धमकाते रहे और केवल 2 जो कि भयावह स्थिति में उन्हें शांत करा रहे थे वो थे ड्राइवर और श्रीमती सुनंदा शेट्टी। जंगली लोग वैन का पीछा कर रहे थे जब तक कि हॉलिडे इन के गेट पर नहीं पहुंच गए, जहां रिक्कू, जिन्हें श्रीमती शेट्टी द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया था, वो हाथ में छड़ी लेकर अकेले खड़े थे। और जिस पल उन जंगली लोगों ने रिक्कू को देखा वो साइड से गायब होकर शिल्पा अपने कमरे में चली गई और पार्टी के लिए नीचे आई, जहां से जो कुछ हुआ था वो मेहमानों के बीच व्यस्त बात का विषय था। तो इस तरह से शिल्पा शेट्टी के साथ ये पूरी घटना हुई थी और इस अवार्ड शो के दौरान उनके पीछे जबरदस्त गुंडे पड़ गए थे और वो बहुत ही बुरी तरह से डर गई थी। जिसके बाद उनकी मां सुनंदा शेट्टी भी उन्हें शांत कराती रही, लेकिन वो इतना डर गई थी कि वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो जल्दी से होटल पहुंचते ही अपनी गाड़ी से उतरकर अपने रूम में चली गई और तब जाकर उन्होंने चैन की सांस ली। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने एक रियलिटी टीवी शो के सेट पर यह कहा है कि उनके पति गाना नहीं गा सकते हैं। ये किस्सा सुपर डांसर चैप्टर 4 की सेट का है, जिसमें शिल्पा बतौर जज की भूमिका में है। इसके एक अपकमिंग एपिसोड में मशहूर सिंगर कुमार सानू को गेस्ट जज के तौर पर देखा जाएगा और इसी एपिसोड में शिल्पा ये कहती हुई नजर आएंगी कि उनके पति राज कुंद्रा को गाना नहीं आता है। एपिसोड में कंटेस्टेंट को कुमार सानू के 90 के दशक के हिट गानों पर डांस करते देखा जाएगा। इसके अलावा सिंगर पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए भी अपने 2-4 गाने गाएंगे। इस दौरान शिल्पा कुमार सानू से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो फिल्म कभी हाँ कभी ना से वो तो है अलबेला गाने को गाएं, क्योंकि ये उनके पति के पसंदीदा गानों में से एक है। शिल्पा कहती हैं राज परफेक्ट है लेकिन उन्हें गाना गाने नहीं आते हैं। जिस पल उन्होंने इस सॉन्ग को गाने की कोशिश की थी तब मैंने समझ लिया था कि गाना गाना उनके बस की बात नहीं है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जान जाए कि गाना आखिर कैसे गाते हैं। इधर कुमार सानू ने भी कहा कि वो ये सभी गाने पहली बार किसी रियलिटी शो में गा रही। इस गाने के बाद वो कहते हैं कि मैं राज कुंद्रा से कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो कितने भी अच्छे या बुरे गायक क्यों ना हो, जब भी उन्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। सुपर डांसर चैप्टर 4 का प्रसारण सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर किया जाता है।